तब चले बाण कराले फुंकरत जनु बहु ब्याल कुपेयु समर श्री राम चले बिसिख निसित निकाम। अर्थात तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कुद्र हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरे तरती मुरी चले निशिचर वीर भय कुदरती न्यू भाई जो भागीरन ते जाई। अर्थात अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई कुद्र होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महु ठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहिं प्रहार। अर्थात उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपि जानि प्रभु धनुष सर संधान छाड़ी विपुल नाराच लगे कटन बिकट पिसाच। अर्थात शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्सीस भुज कर चरण जहाँ लगी मही परन चिकरत लागत बान धर परत कुधर समान। अर्थात उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड पुनि उठत करी पाषंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। अर्थात योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्री गाल कट कटहि कठिन कराल। अर्थात चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि रघुबीर बान प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा जहाँ तहाँ परहि उठी लरहि धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं यानी खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावहि संग्राम पुर बासी मनम बहु बाल गुड़ी उड़ावहि मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहाँ रथ परे अवलोकी निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अर्थात अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सर
शक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बार करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारे प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिक उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अर्थात अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरियो। अर्थात योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार के अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्बाण करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान छन महु कृपा निधान। अर्थात सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण यानी मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरषहि सुमन सुर बाजहि गगन निसान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान शोभित विविध विमान। अर्थात देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।